हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल सिद्दीकी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नबी करीम की ज़िंदगी से जुड़ा एक और अहम मरहला। यह है फ़तह मक्का के बाद का पस मंज़र। जैसा कि आप सभी लोगों को हमने पिछली वीडियो में बताया कि नबी करीम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सभी मुसलमानों ने 10,000 मुसलमानों की फ़ौजों ने बहुत ही आसानी से मक्का को फ़तह कर लिया। लेकिन मक्का फ़तह करने का ये मतलब नहीं उनका पूरे अरब पर अब हुकूमत थी। अरब में ऐसे और भी बहुत से कबीले थे जो कुरैशों से भी बड़े और ताकतवर थे। इन्हीं कबीलों में दो सबसे बड़े कबीले थे, हवाज़िन और तकाइफ। ये ताइफ शहर के नज़दीक बसे दो बहुत बड़े और रईस कबीले थे। इन कबीले के लोगों का ये मानना था कि कुरैश अपने डरपोकी या किसी कमज़ोरी की वजह से नबी करीम और मुसलमानों से डर कर अपना शहर खो बैठे हैं। अगर हम नबी करीम पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मक्का पर हमला कर देते हैं तो ना सिर्फ उनके पास हरमैन शरीफ आ जाएगा बल्कि पूरे अरब में अब उनसे ताकतवर अब कोई कबीला ना बचेगा। और इसी के तहत उन लोगों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग की तैयारी करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने 20,000 का एक ज़बरदस्त जंगी लश्कर तैयार करना शुरू किया। लेकिन इस जंगी लश्कर की खबर जैसे ही नबी करीम और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली, नबी करीम ने भी मुसलमानों को यह हुक्म दिया कि सब लोग जंग के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ा जंगी लश्कर हमला करने वाला है। और इसके लिए 10,000 मुसलमान जो पहले से ही फ़तह मक्का के वक्त से तैयार थे, वो और अब पहली बार 2,000 मक्का के लोग भी जंग के लिए तैयार थे, जिनमें 9 मुस्लिम या जो कुफ्र में थे लेकिन नबी करीम का साथ देना चाहते थे वो लोग भी शामिल थे। नबी करीम और सभी सहाबा इकराम मिलकर ये फैसला करते हैं कि उन लोगों के मक्का पर हमला करने से पहले ही हम लोग मक्का से बाहर निकल उन लोगों की तरफ हमला कर दें। जैसे ही नबी करीम और ये 12,000 का मुसलमानों का लश्कर हुनैन की वादियों से गुजरता है तो तकाइफ और हवाज़िन के लोगों ने एक बड़ा ज़बरदस्त मुसलमानों के ऊपर जाल बिछा दिया। उसी के तहत उन लोगों ने हुनैन की वादियों में छुपकर मुसलमानों पर ज़बरदस्त तीरों की बौछार कर दी। हज़ारों लोगों की बड़ी बड़ी फ़ौजें पहाड़ों पर मौजूद थीं और उन्होंने मुसलमानों पर ज़बरदस्त तीर बरसाने शुरू कर दिए। ज़बरदस्त तीरों की बरसात को देख सब मुसलमान छटपटाने लगे, उनमें भगदड़ का माहौल हो गया। सब लोग भाग पड़ते हैं। नबी करीम और कुछ मुट्ठी भर मुसलमानों को अपने रास्ते में ही छोड़ सब लोग अपने घरों की तरफ वापस दौड़ पड़ते हैं। इस मौके पर अल्लाह ताला सूरह तौबा आयत नंबर 25 और 26 में फरमाते हैं, जब मुसलमानों का लश्कर आगे की तरफ बढ़ रहा था तो उन लोगों की मगरूरियत और उन लोगों के तकब्बुर के एवज़ हमने उन लोगों की ज़मीन तंग कर दी और डर के मारे वो लोग अपनी जानें बचाकर भागने लगे। ऐसे में हमने अपने रसूल और मुसलमानों के दिलों में तस्कीन और सुकून कायम किया और उन लोगों की मदद के लिए आसमानों से फरिश्ते भेजना शुरू कर दिया। और इसके बाद नबी करीम मुसलमानों को पीछे हटता देख ज़ोर से फरमाते हैं, मैं हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह का रसूल और तुम लोगों को अल्लाह का पैगाम सुनाने वाला। बेशक मुझे किसी की ज़रूरत नहीं अगर मेरे साथ अल्लाह का साथ है। और ए हुदैबिया के मैदान के कसमें खाने वालों, तुम कहाँ जाते हो? तुम लोगों ने तो हमसे वादा किया था कि अपनी जान देने तक हमारा साथ दोगे। ए बदर के मैदान वालों, तुम कहाँ जाते हो? क्या तुम्हें यकीन नहीं कि अल्लाह की मदद जल्द ही हमारे पास आ पहुँचेगी? जिस तरह आसमानों में ज़ोरदार बिजलियाँ कड़कती हैं, इसी तरह नबी करीम की ज़ोरदार आवाज़ सुनकर मुसलमानों के रुख पलटने लगते हैं और पलटती हवाओं के रुख की तरह सभी मुसलमान वापस नबी करीम की तरफ दौड़ने लगते हैं। यह देखकर नबी करीम के चचा अब्बास इब्न अबू तालिब भी एक पहाड़ पर चट्टान पर खड़े होकर ज़ोरदार आवाज़ से नबी करीम के अल्फाजों को दोहराने लगते हैं और इन अल्फाजों को सुनकर दौड़ते हुए मुसलमान अपनी जान बचाकर भागते हुए मुसलमान पलटने लगते हैं और तेज़ी से नबी करीम के पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। और इसी वक्त अल्लाह ताला फरिश्तों की मदद मुसलमानों की तरफ भेज देते। नबी करीम के साथ दौड़ते इन फरिश्तों और मुसलमानों से उठी धूल अब आंधियों का रुख बना लेती है और ये आंधी जब पूरी तेज़ी से कुफ्फारों से टकराती है तो पहले ही टकराव में उनकी गर्दनें उनके धड़ों से जा पड़ती हैं और एकाएक वो लोग अपने मकाम से अपनी जगहों से भाग पड़ते हैं। हवाज़िन और तकाइफ के लोग अपने साथ अपनी औरतें, बच्चे और बहुत सारा माल भी लेकर आए थे।
کہ जंग के मैदान से वो डर के ना भागें, लेकिन मुसलमानों की इस तेज तर्रार जंग से वो लोग डर कर भागने लगते हैं, उनके हलक सूखने लगते हैं और वो अपने बीवी बच्चों और माल की परवाह किए बगैर अपने घरों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। ये देख नबी करीम ये हुक्म देते हैं कि इन लोगों का पीछा किया जाए और इसी के तहत नबी करीम मुसलमानों को दो हिस्सों में, दो टुकड़ियों में तोड़कर एक हवाजिन की तरफ और दूसरी ताइफ शहर की तरफ मोड़ देते हैं। हवाजिन की तरफ गई टुकड़ी 5000 मुसलमानों की ये टुकड़ी बहुत ही तेज़ी से हवाजिन के कुफ्फारों से लड़ती है और कुछ ही घंटों में फतह का परचम लहराती है और ताइफ शहर की तरफ नबी करीम खुद मोर्चा संभालते हैं और ताइफ शहर पर हमलावर होते हैं। लेकिन ताइफ का किला बहुत ही ऊंचा और ज़बरदस्त पहाड़ों पर मौजूद था, जिसमें बहुत कोशिश करने के बाद भी उसमें दाखिल होना मुमकिन ना हो सका। ऐसे में नबी करीम हुक्म देते हैं कि इस जंग में जो माल गनीमत और ये सब मिला है, जिसमें 6000 बच्चे और औरतें, 24000 ऊँट, 40000 बकरियां और चांदी है, इस सब को लेकर वापस मक्का लौटा जाए। इसके बाद ताइफ शहर के लोग बेचैन हो उठते हैं। मुसलमान तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनकी औरतों और बच्चों की फिक्र उन लोगों को वहाँ चैन से रहने नहीं देती। वो लोग ये देखकर हैरत में थे। जंग के दौरान उन्होंने ये करिश्मा देखा कि किस तरह घायल और लहूलुहान मुसलमान तेज़ी से कुफारों से लड़े और फतह हासिल की, और इसी के तहत वो नबी करीम से माफ़ी मांगने और मिलने की कोशिशें करते हैं और नबी करीम से मिलने मदीना जा पहुँचते हैं। मदीना पहुंचकर जब ये लोग नबी करीम से मिलते हैं तो इन्हें मालूम चलता है कि नबी करीम ने उन औरतों बच्चों को बड़ी हिफाजत और इज्जत के साथ रखा हुआ है। ये देखकर उनके दिल पिघल जाते हैं, क्योंकि जंग का ये उसूल नहीं था। जंग में मिली औरतें और बच्चों को गुलाम बनाकर रख लिया जाता था, लेकिन नबी करीम ने उनको पूरी इज्जत और हिफाजत के साथ अपने यहाँ रखा हुआ था। ये देखकर वो लोग रो पड़ते हैं और नबी करीम से माफ़ी मांगते हैं। वो लोग अब समझ जाते हैं कि वाकई नबी करीम हैं और सिर्फ नबी करीम ही ऐसा कर सकते हैं कि जंग में मिले ग़ुलामों को रिहा कर दें। वो लोग इल्तिजा करते हैं कि नबी करीम इन ग़ुलामों को रिहा करें, और नबी करीम उनके एक बार कहने पर इन सभी औरतों और बच्चों को रिहा कर देते हैं। ये देखकर उन लोगों के दिल पूरी ही तरह बदल जाते हैं और इस तरह ताइफ शहर पूरी तरह मुसलमान बन जाता है। ये थी नबी करीम की ज़िंदगी से जुड़ा वो आखिरी ग़ज़वा, वो आखिरी जंग जिसमें नबी करीम ने खुद से शिरकत की। इसके बाद जंग और भी है जिसका नाम है जंग तबूक, लेकिन उसमें नबी करीम ने खुद से शिरकत नहीं की। लेकिन हाँ, नबी करीम ने दुनिया से रुखसत होने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल, एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी सभी मुसलमानों को दी। अगले एपिसोड में हम ज़रूर उस जिम्मेदारी को आपसे जिक्र करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल SBS। शुक्रिया।